गति के बारे में पढ़ने वाले हैं। गति किसे कहते हैं, ध्यान सुनना। वास्तव में गति सापेक्षिक होती है। सापेक्षिक मतलब क्या होता है, अगर मैं खड़ा हूं तो मेरे लिए कोई गति नहीं है, अभी मैं चल भी रहा हूं तो मेरे लिए कोई गति नहीं है। मेरे साथ साथ किसी वस्तु की स्थिति बदल जाए तो क्या कहलाती है, गति कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ट्रेन में बैठे हैं, ठीक है, और अगर आप इस तरफ देखते हैं और आपके पास वाले प्लेटफॉर्म पे एक ट्रेन खड़ी है, वो ट्रेन चल रही है ना, और आपको लगने लगता है कि हमारी ट्रेन चलने लग रही है। लगता नहीं लगता? देखा है, आप यदि बस में बैठे या इस कार में आप बैठे हैं और आप देखेंगे कार आपकी आगे जाएगी तो ये पेड़ पीछे की ओर आते हुए आपको दिखाई देगा। आ रही बात समझ? अगर कार आगे आगे आएगी तो ये पेड़ जो है ये कार को अपन आगे ले जाएंगे। ये जा रही कार, इसके ड्राइवर पहिए यहीं रह गए, तो ये आपको या इसको ले लेते हैं, तो ये जो पेड़ है ये आपको आगे दिखाई दे। इस पेड़ को अपन पूरा एक साथ बना देते हैं। एक पेन से बनाएंगे ना तब तब चलेगा। ऐसे आप चल जाएगा। अब मतलब गाड़ी खड़ी है तो अपन को क्या लगेगा, अपना जो पेड़ है ना, अपना ये जो पेड़ है ये इस तरफ आता हुआ दिखाई, मतलब लग क्या रहा है, पेड़ चल रहा है, लेकिन वास्तव में क्या चल रही थी, गाड़ी चल रही थी। क्या कह रहा है, गति सापेक्षिक होती है। हम चलते हैं तो हमारे साथ आसपास की वस्तुओं में हमें क्या परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है, वही क्या होती है, गति होती है। ठीक है, यही कह रहे हैं। देखो ध्यान से देखना, गति के बारे में बात करें। उठा ली फोन, कौन को आ रहा हूँ। देखिए बेटा, क्या लिखा है गति के बारे में। यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष में, मैं खड़ा हूं, एक वस्तु वो थी, वो पहले यहां थी, अब वो यहां आ जाए। मैं स्थिर हूं, ये वस्तु यहां थी, ये यहां आ जाए। स्थिति के सापेक्ष एक समान रूप से बदल रही हो, पहले यहां थी अब वो यहां आ गई, तो वह वस्तु गति में कही जा सकती। ये वस्तु कायम है गति में। ठीक है, पेड़ तो खड़ा था पर मैं जा रहा था, तो मेरे लिए गति कायम लग रही है, पेड़ में गति लग रही है, लेकिन पेड़ स्थिर है। वास्तव में पेड़ पे कोई व्यक्ति खड़ा हो जाएगा तो उसे मेरी स्थिति बदलती हुई दिखाई देगी। बात सही में आ रही है? तो जो समय के साथ अपनी स्थिति को बदल ले क्या कहलाती है, गति कहलाती है। और गति हमेशा सापेक्षिक होती है। गति कैसे होती है, सापेक्षिक। सापेक्षिक मतलब क्या होता है, एक वस्तु की तुलना में दूसरी वस्तु की गति देखी जाती है। ठीक है, अगर दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं अंतरिक्ष में पहुंचा हूं, स्पेस में, मेरे आसपास कोई ग्रह पिंड नहीं है, तो चाहे तो मैं खड़ा रहूं या मुझ में परिवर्तन हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आसपास कुछ है, तुलना कैसे करूंगा मैं, कैसे तुलना होगी जब कुछ है ही नहीं, जीरो, शून्य अवस्था, कुछ भी नहीं। अगर पिंड मिंड पृथ्वी ग्रह शुक्र कुछ भी नहीं है तो मैं अकेला ही हूँ, तो मुझे कैसे मालूम चलेगा कि मैं पहले यहाँ था, मैं यहाँ हूँ, मैं जहाँ था मैं वहीं हूँ। अगर मैं यहाँ से हलूंगा तो मैं ये टाइल्स पीछे रह जाएंगे, मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो सही में मुझ में क्या हुई थी, गति हुई थी, चेंज हुआ, बदलाव हुआ स्थिति में, वही तो गति होगी। देखिए, तो अब जैसे मान लीजिए हमने कहा साहब ये कोई पॉइंट ये कोई पॉइंट है ए और ये पॉइंट कोई बी है, ठीक, तो गति होगी। तो हमने कहा साहब कोई वस्तु थी, ये पिंड जो था, ये पिंड इस स्थान से कहाँ पहुंच रहा है, यहाँ पहुंच गया। ये पॉइंट कहाँ पर था, हमने कहा साहब ए पर था, अब वो कहाँ पहुंच गया, बी पे। इसने क्या की है, गति की है। क्या की है, गति। अब गति तो इसने की है भैया, लेकिन वास्तव में ये इसने ए से बी तक की क्या करी है, दूरी तय करी है। क्या करी है, दूरी। बात सही में आ रही है? ए से बी तक की इसने क्या की है, दूरी करी है, यहां से यहां तक पहुंचा है। अच्छा एक बताओ, यहां से यहां तक पहुंचने में इसको कोई समय तो लगा होगा ना, कोई ना कोई समय तो लगा होगा। तो अब बात कह रहे हैं हम काय की, हम बात कर रहे हैं दूरी और विस्थापन की। तो दूरी है क्या, दूरी हमने कहा कि साहब एक स्थान ए से स्थान बी तक
कि जो बीच का गैप है उसको पार करने में लगा कितना समय। तो बताओ दूरी बराबर क्या होता है? चाल, चाल गुणित समय। अब यहां पर हमको चाल निकालना पड़ेगा। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी, दूरी बटा समय। चाल क्या है कि कितनी दूरी कितने समय में तय करिए। यानी इतनी दूरी को इन्होंने, ये मान लीजिए इसके बीच की दूरी, कोई भी मान लो अपन साहब के बीच की दूरी 5 किलोमीटर है, इसको पार करने में उसे लगा है 10 मिनट लगे। कितने मिले? 10 मिनट। बात सही में आ रही? तो स्थान ए से बी तक की ये क्या है? दूरी। यानी गति हमें समझ में आती है कि उसने कोई स्थान में चेंज हुआ, स्थान ए पर थी, स्थान बी पे आ गई। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन ये होता है, अब देखो दूरी विस्थापन दोनों बिल्कुल एक जैसी चीजें हैं। जैसे मैंने कहा कि स्थान, ये कोई वस्तु है जो स्थान ए पर खड़ी है, और ये कोई स्थान बी है, ठीक है, स्थान बी है, और इसके लिए जो रास्ता है, इसके लिए जो रास्ता है वो ऐसा है, ऐसा 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 ऐसा, ऐसा। ये रास्ते से वो जा रही है। तो मैंने कहा साहब ये रास्ता जो है 1 किलोमीटर ये है, 2 किलोमीटर ये है, 3 किलोमीटर ये है, 4 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 1 ये है, 2 ये है, 1 ये है। इतनी लंबी दूरी तय करेगा वो। बात समझ में आ रही है आपको? 1 2 3 और 3 6 और 4 10 और 2 12 और 3 कितने होते? 17 16 15 15 और 1 16 16 और 2 18 और 19, मतलब उसने कुल 19 किलोमीटर की दूरी तय करी। ये दूरी है, मतलब आड़े टेढ़े कहीं से भी पहुंचना, अपने घर को जा रहे हैं अपन, कहीं से भी पहुंच रहे हैं, भैया इधर जाएंगे पहले इस गली में, फिर इस गली में मुड़ेंगे, इस गली में। और यदि मैं सीधा बिल्कुल सूद बांध जाऊं, सीधी चला जाऊं घरनपुर, ना कोई पहाड़ देखूं, ना नदी, ना नाले, ना कुछ नहीं, और सीधा पहुंच जाऊं ये ऐसे, ये कहलाता है विस्थापन। क्या कहलाता है? बात समझ में आ गई? विस्थापन, बस इतनी सी बात है, विस्थापन एक सीध देखता है। विस्थापन क्या देखता है? एक सीध। और दूरी क्या होती है? वो कहीं से भी आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकती है। आ रही बात समझ में? ठीक है। लेकिन दैनिक उपयोग में दूरी देखी जाती है, विस्थापन तो फिजिक्स मिजिक्स में ही देखे जाएंगे, साइंस में देखे जाएंगे, क्योंकि सामान्य व्यवहार में विस्थापन का क्या उपयोग है बताओ? क्योंकि आप जाना है सीधा विस्थापन हो जाए, भाई कहाँ गांधी पार्क जाना, सीधे चढ़ जाओ, कोई घर में लठ दो, कोई कहाँ चढ़ रहा भैया घर पे, है ना? तो अभी खाली माली खेत हैंगे, तो मान लो कि सीधे विस्थापन कर लो, तो जो ना बोबे नहीं है तो नहीं विस्थापन कर पाओगे, कोई के बोब गए सब लठ लेकर देखो कोई वाय खेत में, और कहाँ रहेंगे भैया, सीधी मेड़ फोड़ रहेंगे। तो मेड़ पे जाओगे, फिर मेड़ फोड़ जाओगे तो क्या होगी? दूरी हो जाएगी। सीधे पॉइंट टू पॉइंट विस्थापन। अब बात देखो, है तो बात एक, अभी तो अब दूरी को भी कायम नापोगे तो मीटर में, और विस्थापन को भी कायम नापोगे मीटर में, ठीक है। अब मीटर चल रहे हो तो किसी न किसी समय में चल रहे हो, तो मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। चलिए, तो क्या कह रहे हैं भाई? किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई, इधर उधर किधर भी जा सकता है, और किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था तथा अंतिम स्थिति के अंतर को उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं। दूरी को डिस्टेंस कहते हैं और विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के अंतर को उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं तथा इसे एक वेक्टर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, मतलब यह एक सदिश राशि है। देखो दूरी की कोई दिशा नहीं होती, दूरी तो इधर उधर कहीं भी हो सकती है, लेकिन विस्थापन तो बिल्कुल एक सीध में होगा, इस बिंदु से उस दिशा में, चाहे वो बिंदु इधर हो चाहे इधर हो, किधर हो, तो एक सीध माने एक दिशा होगी। इसलिए जो विस्थापन है वो सदिश राशि है, और दूरी कैसी राशि है? अब दूरी तुम इधर चले जाओ, फिर इधर चले जाओ, इधर किधर भी दूरी किधर भी हो सकती है, लेकिन विस्थापन हमेशा एक सीध में होता है। आ रही बात से? देखो एक और बात बताऊं मैं, जैसे मैंने कहा
ये दूरी है, हमने कहा साहब दूरी, और ये है विस्थापन। अब मैंने कहा कि साहब ये दूरी पॉइंट ए और पॉइंट बी, इनके बीच में ऐसे 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 कैसे करके जा रहे थे, ये क्या थी? दूरी। और हमने कहा साहब कि सीधे चले गए तो ये क्या हो गया? विस्थापन। तो आप समझ रहे हो, दूरी की लंबाई ज्यादा होगी, विस्थापन की लंबाई कम होगी। यही होगा, यही होगा कि नहीं होगा? दूरी की लंबाई ज्यादा होगी, दूरी का मान हमेशा ज्यादा होगा। तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं ना कि दूरी हमेशा बड़ी होती है, काय से? विस्थापन से। कह सकते हैं ना, कह सकते हैं। हाँ, हाईएस्ट ये हो सकता है कि भैया मैं ऐसा काम कर दूं कि जो है मैंने कहा साहब ये पॉइंट से बी पॉइंट तक की दूरी, ये विस्थापन था, और दूसरा शॉर्ट रास्ता है ही नहीं है, शॉर्ट रास्ता है ही नहीं है, तो रास्ता ये कही है, तो भाई दूरी और वही विस्थापन। तो इसको हमने कर दिया ऐसे। तो इतना हो सकता है, क्या हो सकता है भैया, कि दूरी बड़ी हो सकती है विस्थापन से, या फिर हाईएस्ट क्या हो सकती है? हाईएस्ट, ये क्या का चिन्ह है? बराबर का। या तो दूरी बड़ी होगी या फिर बड़े बराबर होगी। कभी भी विस्थापन दूरी से कम नहीं हो सकता, सॉरी मतलब अधिक नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है या फिर छोटा हो सकता है, कभी भी दूरी से बड़ा नहीं होगा विस्थापन। सही में आ रही बात मेरी? कभी भी दूरी से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता विस्थापन। का है कि तो विस्थापन का होता सीधा रास्ता है, शॉर्टकट है, विस्थापन शॉर्टकट है, और दूरी घुमा घुमा फिरा के है। बात सही में आ रही है? ये सिंपल सी बात है। अच्छा, अब मैंने कहा साहब एक और आप चीज देखोगे विस्थापन के मामले में। क्या देखोगे विस्थापन के मामले में? ये देखोगे कि जैसे मान लीजिए मैंने कहा साहब ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है, ये मान लिए दो पॉइंट, और सामने वाला रास्ता कहाँ से है? होता है कभी कभी भैया हमारा घर इस गली में है, और सीधो तो वो वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन अब सीधा रास्ता ही नहीं है, तो कहाँ जाएंगे? जहाँ से पहले वहां, और फिर वहां से घूम के फिर जहीं आएंगे। बात सही में आ रही है? जैसे मान लो अब राजश्री होटल वाली गली बंद है, ठीक है, और जहाँ अपने पहुंचने राजश्री के बाबा गले सीधा रास्ता जो ही है, तो लेकिन फिर जहाँ से जाओ फिर तक वहाँ स्वराज एजेंसी, फिर वहां से घूम के बाईपास पूरा। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता? देखो अब जैसे मान लो सामने वाले को दूर तय करना, तो वो पहले इधर गया, रास्ता यही था, पहले इधर गया और फिर वहां से लौट के ऐसे आया इधर, ये तो क्या हो गया? ये जो है ये दूरी है। क्या है? दूरी। तो देखो दूरी हमेशा कैसी होती है? धनात्मक ही होती है। अब देखो मैंने कहा, अब ये विस्थापन जो हो रहा है वो किधर हो रहा है? इधर हो रहा है। विस्थापन तो क्या देखता है? शॉर्ट देखता है। तो देखो अगर विस्थापन उल्टा हो रहा है तो विस्थापन कायम हो रहा है माइनस में। अगर ये पॉइंट कहाँ होता, पॉइंट बी इधर होता, तो कहाँ होता? ये प्लस में होता। बात सही में आ रही है? तो विस्थापन हो सकता है, ये पॉइंट अगर कहाँ होता, ये पॉइंट दूसरा सामने वाले को घूम के घर को जा बगल को मोहे तो, और जो जा बगल को मोहे तो, और कहाँ आने थी बाय? बात सामने वाले झई आने थी। कहाँ आने थी? झई आने थी, सामने वाले झई। पॉइंट बी कहाँ झई होता, तो विस्थापन कितना होता? शून्य होता। वहीं से गए थे और चल के वहीं आ गए। बात सही में आ रही है? तो विस्थापन में सुनना बेटा, विस्थापन प्लस में हो सकता है, विस्थापन माइनस में हो सकता है, और विस्थापन शून्य हो सकता है। बात सही में आ रही है मेरी? अब विस्थापन शून्य कब का हो सकता है? जैसे मान लीजिए या तो मैं जहां से चला था और घूम करके, ये मैं जहां से चला था जिस पॉइंट से, और घूम करके वहीं के वहीं आ गया, जहां से दूरी गई, तो ये तो दूरी हो जाएगी, लेकिन विस्थापन कितना हुआ? कुछ नहीं हुआ, जहां था वहीं का वहीं हूँ, जहां था वहीं का वहीं तो हूँ, इसलिए विस्थापन ये तो ये क्या होगा? पूरा दूरी होगी। बात सही में आ रही? या फिर क्या हो जाए, या फिर ऐसा हो जाए कि कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर घूम रही है, जिस पर पंखा घूम रहा है, इसमें कोई विस्थापन हो रहा है पंखियों में? हाँ है, वहीं की वहीं है, बस वहीं के वहीं घूम रही है, तो विस्थापन कैसा है? शून्य ही है। बात सही में आ रही है ना मेरी? दूरी बहुत तय कर रही है, दूरी तो मान लो किलोमीटर तय कर लेगा कि घूमे, लगातार घूम रहे हैं। दूरी दूरी तो जितने चक्कर लगाएंगे उतने उतने राउंड को काउंट किया जाएगा, दूरी तो पूरे काउंट की जाएगी। लेकिन विस्थापन कितना हुआ? प्रारंभिक बिंदु से
अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। तो प्रारंभिक बिंदु जो ही तो, और मैं घूम के जो ही आ गया, तो फिर क्या है, कोई विस्थापन नहीं हुआ, लेकिन दूरी इतनी तय कर ली मैंने। बात सही में आ गई? ये विस्थापन दूरी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपके दिमाग में? ठीक है, आगे देखते हैं। देखो कुछ जो बात है आपको याद रखनी है कि दूरी अदिश राशि और विस्थापन सदिश राशि है, क्योंकि विस्थापन हमेशा क्या होती है, एक दिशा होती है, वेक्टर होता है। दिए गए समान समय अंतराल में वस्तु का विस्थापन धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, अथवा शून्य हो सकता है। प्लस में जा सकती है, माइनस में जा सकती है, या फिर घूम के वहीं आ सकती है, तो उसमें कोई विस्थापन नहीं हुआ। दो बिंदुओं के बीच किसी वस्तु का विस्थापन उन बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, शॉर्टकट, न्यूनतम दूरी को कहते हैं विस्थापन कहते हैं। किसी दिए गए समयांतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी वस्तु के विस्थापन से अधिक अथवा बराबर हो सकती है, परंतु किसी भी स्थिति में यह विस्थापन से कम नहीं हो सकती। समझ में आ गई? हमेशा दूरी ज्यादा ही होगी विस्थापन से, बराबर हो सकती है, लेकिन कम नहीं हो सकती। ऐसे नहीं कि झूठी मूड ला रहे हो, सब सही में आ रही चीज, स्पष्ट क्लियर? चलो ठीक है, दूरी और विस्थापन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपके दिमाग में? दोनों काय में नापेंगे अपन दूरी को, मीटर में, ठीक है। अब गति की बात कर रहे हैं अपन। गति, गति तुम समझ, गति क्या होती है? गति हमने कहा कि साहब गति ऐसी हो सकती है कि हमने गति है क्या, गति किसी वस्तु के सापेक्ष में होती है। अगर स्थिति बदल रही है समय के हिसाब से, पहले यहाँ थी अगले पल यहाँ है, तो उसमें क्या है, गति है। तो क्या कर रही है वो, गति कर रही है। लेकिन गति अलग अलग टाइप की हो सकती है। गति एक समान हो सकती है और गति असमान भी हो सकती है। मान लीजिए कि पहले 1 मिनट में वस्तु यहाँ थी और फिर अगले मिनट में यहाँ है, और अगले 1 मिनट बाद इतनी दूरी हो गई, तो पहले 1 मीटर चली थी और फिर चल गई 2 मीटर चल गई। बात सही में आ रही है? पहले 1 सेकंड में 1 मीटर चली थी, अगले 1 सेकंड में 2 मीटर चल गई, फिर हो सकता है अगले में 3 चली, फिर अगले में फिर 1 चली। तो बस इससे क्या हो रहा है कि गति में समानता नहीं, एक समान गति या असमान गति। देखिए यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसे उस वस्तु क्या कहते हैं, एक समान गति कहते हैं। तो ये कैसी गति है, समान गति, बिल्कुल सीधी जा रही है, लगातार एक ही दिशा में जा रही है। एक समान गति के लिए समय विस्थापन ग्राफ चित्र ये अपना ए वाला है, इसमें आप देख सकते हैं। दूसरा, यदि कोई वस्तु समान समय में विभिन्न दूरियां तय करती है, समान समय 1 मिनट में पहले 1 मीटर गई थी, अगले 1 मिनट में 2 मीटर गई, अगले 1 मिनट में फिर 3 गई, फिर वापस 1 गई, मतलब कुछ भी कम हो जाए या बढ़ जाए घट जाए, ठीक है, समान गति से नहीं चल रहा है। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कोई। तो ये क्या कह रहे हैं, विभिन्न दूरी तय करे तो उस वस्तु की गति असमान गति कहलाती है। और असमान गति के लिए अपन ने ये बी वाला चार्ट दिया। देखो ये यहाँ से पहले क्या थी, कम थी फिर बढ़ गई थी। बात सही में आ रही, क्लियर है ना? पहले तुम दौड़ रहे थे 1 किलोमीटर 5 मिनट में, अगले किलोमीटर तुम दौड़ गए 2 मिनट में ही, तो क्या कर लिया तुमने, गति को बढ़ा लिया। तो कैसी गति कहलाएगी, असमान गति। वो एक व्यक्ति एक ही स्पीड से दौड़ रहा है, समान गति, 1 किलोमीटर में भी उसने 5 मिनट लगाए थे, अगले 1 किलोमीटर में उसने 5 मिनट लगाए, अगले में भी 5 मिनट लगाए, तो ये क्या हो गई, समान गति। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चाल किसे कहते हैं, चाल क्या होता है? तो चाल आप जानते ही हैं, क्या कहते हैं, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में, एकांक समय मतलब एक टाइम, 1 घंटा 1 मिनट 1 सेकंड, कुछ भी एक समय ले लो, एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। आगे बात सही में, क्योंकि दूरी चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। कितनी दूरी तय करी कितने समय में, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। बात सही में आ गई? ये क्या कहलाएगी, चाल। चाल की बहन का आएगी वेग, बस दूरी हटा दो, कर रख लो विस्थापन। चाल क्या थी कि कितने समय में कितनी दूरी तय की गई, चाल बराबर दूरी बटे समय। 1 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करी, और दूरी भी मीटर में ही नापते हैं और विस्थापन भी मीटर में ही नापते हैं, बात तो बराबर ही है, ठीक है। लेकिन
विस्थापन क्या होता है? शॉर्टकट। और दूरी क्या होती है? लॉन्ग। बात समझ में आ रही है? घूम फिर के जाओ सो दूरी, और सीधे सीधे पहुंच जाओ सो विस्थापन। चाल बराबर दूरी बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, खत्म कहानी। एकांक समय में वस्तु एक निश्चित दिशा में जितनी विस्थापित होती है उसे वस्तु का वेग कहते हैं। वेग को क्या कहते हैं? वेलोसिटी। क्या कहते हैं? स्पीड में और वेग में, स्पीड में और वेलोसिटी में कोई अंतर नहीं है। अरे मैंने पूछा गति माने क्या होता है, कह रहे थे स्पीड होती है। गति माने क्या होता है? तो उधर से जवाब आए क्या होती है? स्पीड होती है ना। गति को क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मोशन। और चाल को कहते हैं स्पीड। क्या आपके दिमाग में गति और चाल नहीं समझ पाए? गति क्या होती है? गति होती बस बदलाव। अगर बदलाव है तो गति। मान लो मैं यहीं हिल रहा हूं, ये तो ये मुझे मूवमेंट है, यही तो मुझे मेरा मोशन है। और मुंह में चाल है कछु, मैंने स्थान बदला ही नहीं है, मेरे स्थिति बदल रही है लेकिन स्थान नहीं बदला। स्थान वहीं खड़ा हूं तो पैर वहीं वहीं खड़े हैं, खड़े ना पैर, पर मैं हिल तो रहा हूं। तो मुझ में गति है पर मुझ में स्पीड नहीं है। जब मैं चलूंगा यहां से यहां तक, वहां से यहां तक आने में मुझे कितना समय लगा, तो ये मैंने दूरी तय करी 1 सेकंड में। 1 सेकंड ये क्या कहलाएगी? स्पीड। ये कहलाएगी चाल। ठीक है। सीधा गाओ तो विस्थापन, और पहले घूम गाओ कि पहले इतने गाओ, फिर इतने गाओ, फिर इतने गाओ, फिर इतने गाओ, तो ये क्या हो जाएगा? ये दूरी हो जाएगी। और फिर हमने कही साहब चाल काश ना पाओगे तो दूरी बटे समय, और बेग काश ना पाओगे विस्थापन बटे समय। क्लियर है कि नहीं है? चाल माने स्पीड। स्पीड क्या है? चाल बराबर दूरी बटे समय। इतनी दूरी इतने समय में तय करी। और वेग क्या होता है कि एक समय में कितना विस्थापन हुआ। विस्थापन मतलब शॉर्टकट। ठीक। तो वो इसका देखो क्या कह रहे हैं, देखो वेग बराबर निश्चित दिशा में वस्तु का विस्थापन बटे समय। विस्थापन कहाँ से नापते हैं? मीटर से। समय कहाँ से नापते हैं? सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड। इसका भी क्या है? मीटर प्रति सेकंड। मात्रक वही है सेम, दूरी का और विस्थापन का मात्रक सेम है मीटर। चाल का और वेग का मात्रक सेम है, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। क्लियर हो गया? टाइम में आ गई? कोई दिक्कत? चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। वृत्तीय गति। अब बात कर रहे हैं वृत्तीय गति की। वृत्तीय गति अपन सबने खूब वृत्तीय गति करी है। ठीक है। गन्ने मन्ने घूम रहे हैं भाई के भाई। ठीक है। क्या कह रहे हैं कि वृत्तीय गति क्या होती है? जब किसी अक्ष के परितः, अक्ष माने जैसे मैंने कहा साहब ये केंद्र है, ये क्या है? ये कोई केंद्र है, और इसके घर में ये वस्तु घूम रही है। दिख रही है? ये वस्तु क्या कर रही है? घूम रही है। तो ये कोई दूरी तय तो कर रही है, पर इसमें कोई विस्थापन हुआ क्या? बताओ। क्योंकि ये जहां है वहीं के वहीं रहने वाली। ठीक है। लेकिन कब रहने वाली? जब पूरी घूम के यहां से यहां तक आ जाएगी। लेकिन सुनो, दिमाग लगा लेना कि यहां थी और अब यहां आ गई। देखो यहां थी और यहां आ गई, ये वस्तु यहां थी और अब यहां आ गई, तो इसने जो दूरी तय करी वो तो कितनी है? ये है, ये है ना दूरी। लेकिन इसका जो विस्थापन है वो क्या है? इसका विस्थापन ये है। विस्थापन ये हुआ कि नहीं? यहां से सीधा ये विस्थापन होगा, और ये क्या है? ये दूरी है। आ रही बात समझ में? ठीक है। विस्थापन क्योंकि क्या माना जाता है? सीधा रास्ता। क्लियर है? लेकिन अगर ये घूम के वापस यहीं आ गई तो दूरी तो पूरी हो जाएगी लेकिन विस्थापन शून्य ही रहेगा। क्या रहेगा? शून्य। क्लियर ना? हम बात कर रहे हैं वृत्तीय गति। वृत्तीय माना गण्य मन्य घूमबो। ठीक। तो भाई क्या है? यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर, गोल रास्ते पर एक समान चाल से, न चाल को बढ़ा रही न घटा रही, चलती है, तो उस गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति त्वरित गति होती है, और त्वरण की दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है। उपग्रहों की गति तुरंत गति ही मानी जाती है। और उपग्रह कैसे कहते हैं? जैसे हमारी पृथ्वी है, वही हमारा चंदा मामा घूम रहा है, तो ये एक समान स्पीड से घूमेगा। ऐसे नहीं कि साहब एक चक्कर लगा दी 10 दिना में, अगले चक्कर लगा दी 20 दिना में, स्पीड घटा दी बढ़ा दी, ऐसा कुछ नहीं होता। ये बिल्कुल समान स्पीड से ही चल रहा है।
ठीक है, इसलिए हर सारे चक्कर के समान ही होते हैं। लगभग 27 दिन 7 घंटे में चक्कर पूरा करता है हमारा चंद्रमा। 27 दिन 7 घंटे कुछ मिनट कुछ सेकंड। ठीक है, तो जितनी देर में ये चक्कर लगाता है उतनी देर में ये खुद की दूरी पर भी घूम जाता है। इसलिए चंद्रमा का दिन और चंद्रमा का वर्ष हमेशा समान होते हैं। इसलिए हमें चंद्रमा का हमें 59% भाग दिखाई देता है, 41% भाग पीछे वाला कभी दिखाई नहीं देता है। हमारा साउथ पोल पे ही लैंड किया है क्या, जो हमारा क्या है, चंद्रयान। चंद्रयान सब क्लियर है ना दिमाग में? चलो ठीक है, कोणीय वेग दो। कोणीय वेग क्या होता है? अब सुनना, कोणीय वेग क्या होता है? आप वृत्ति गति समझ गए ना? वृत्ति गति समझे कि नहीं समझे? ये वृत्त में घूम रही है कोई वस्तु, ये केंद्र है, और ये क्या होती है, इसकी त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? त्रिज्या। और त्रिज्या को कैसे दिखाते हैं? आर से। क्या दिखाते हैं? आर से। क्लियर ना? ये पॉइंट कोई ये था, ये वस्तु यहां पर थी और वस्तु पहुंच गई यहां तक, इसने एक दूरी तय करी, करी कि नहीं करी? दूरी तय करी कि नहीं करी? तो अब दूरी तय करी है तो उसमें कोई समय भी लगा होगा, लगा होगा। यानी यहां से यहां तक पहुंचने में इसको कुछ 2 मिनट लगे, 3 मिनट लगा, कुछ समय लगा होगा। और कुछ दूरी भी तय करी होगी, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। ठीक है, लेकिन आप सोचो कि यहां से यहां तक की जो त्रिज्या है, अब वो त्रिज्या यहां से यहां तक, तो यहां पर क्या बनेगा? कोण बनेगा। क्या बनेगा? कोण बनेगा कि नहीं बनेगा? जब एक वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर अपने स्थान को समय के हिसाब से बदलती है तो केंद्र के साथ एक कोण बनता है। क्या बनता है? कोण। और कोण को हम डेल्टा से दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? डेल्टा से। ठीक है, कोण क्या होता है? डेल्टा। और ये जो समय लगा, ये जो समय लगा इस दूरी को तय करने में या ये कोण बनाने में, यहां से यहां तक आने में, आएगी तब हम तो कोण बनेगो। जब वस्तु जहां से जाना आती जहीं रहती तो जो कोण का को बनतो, जो कोण जो दिखा रहा हो, जो कोण कब बनवा? जब वस्तु जहां से जहां गई। ठीक है, यहां से यहां गई तब क्या बना? ये कोण। ठीक है, तो इस कोण को ही क्या बोलते? ये इस समय को, जो समय इसमें लगा, ये कोण बनाने में जो समय लगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे कोणीय वेग बोलेंगे। और इसे ओमेगा से दर्शाएंगे। क्या दर्शाएंगे? डब्लू से। क्या दर्शाएंगे? डब्लू मानो ओमेगा हो। सही में आ रही? देखो मैं पढ़ता हूं। कोणीय वेग, वृत्ताकार पथ पर गतिशील कण, वृत्ताकार पथ पर गतिशील कण क्या कर रहा है? केंद्र से मिलाने वाली रेखा, केंद्र से मिलाने वाली रेखा मतलब क्या? त्रिज्या। केंद्र से मिलाने वाली रेखा क्या होता है? त्रिज्या। अरे फिजिक्स में जो दिखा तो सामने वही लिखो होता है ना? 1 सेकंड जितना कोण घूमती है, यानी 1 सेकंड में जितना कोण यहां से कहां पहुंचे? यहां पहुंच गई। ठीक है, कोण घूमती है, उस उसे कण का कोणीय वेग कहते हैं। इसे यदि यह रेखा टी सेकंड में, मतलब टी सेकंड मतलब कोई भी सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, टी सेकंड में डेल्टा, इसे कहाँ से नापते हैं? कोण को रेडियन से। डेल्टा रेडियन, डेल्टा रेडियन के कोण में घूमती है तो कोणीय वेग क्या होगा? ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी। थीटा अपॉन टी, इसका मान क्या होता है? रेडियन प्रति सेकंड। डेल्टा का क्या हो गया? रेडियन, और समय क्या हो गया? सेकंड। समझ में आ गई मेरी बात? क्या कह रहा हूं मैं कि एक कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर एक समय में जितना घूमती है, कितना कोण बनाती है, वही कोण क्या कहलाता है? उस कोण बनाने में लगा समय। समझ? कोण बनाने में लगा समय। तो कोण बटे टाइम, कोण बटे टाइम क्या होता है? ओमेगा, कोणीय वेग। कोण को बनाने में लगा समय, कोण को बनाने में लगा समय, तो क्या हो जाएगा? थीटा अपॉन टी। ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी। कोण वेग को ओमेगा से व्यक्त किया जाता है, कोणीय वेग को ओमेगा से व्यक्त किया जाता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, इसके बाद में आ जाता है त्वरण।
तो त्वरण मैंने आपको कल ही बताया था। आप समान वेग से चल रहे थे, वेग तुम समझ गए, वेग माना वेलोसिटी। विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। विस्थापन की दर यानी कि यहां से वहां रखने में लगा समय क्या कहलाता है? वेग। और वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? समय कहते हैं। वो क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर, देखो विस्थापन में लगा समय क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। विस्थापन में लगा समय वेग कहलाता है। और वेग में परिवर्तन की दर को, पहले जा रहे थे तुम 1 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तुम मेरे पीछे पड़ गए कुत्ता से, तुम 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भागने लगे। ये क्या है? वेग में परिवर्तन हो गया। या भैया सामने से ठाड़ा तो तुमने अपनी स्पीड कम कर ली, आराम से चमा के सोच रहे हो आराम से सीट जाए, पहले भगाता रहे थे पर आराम से सीट जाए, तो वो क्या कहलाएगा? हो सकता है आपका त्वरण अब ऋणात्मक हो जाएगा, उसे मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदन। है तो त्वरण ही ना। क्या कह रहे हैं? वेग, देखो वेग में परिवर्तन की दर। अब वेग माना वेलोसिटी, वेग। अब वेग को अपन कहाँ से दर्शाते हैं? कहाँ से हो गया? v से। और समय को कहाँ दर्शाते हैं? t से। तो क्या हो जाएगा? कितना समय वेग में परिवर्तन, देखो सुनो, अब इसका सूत्र क्या हो जाएगा कि v2 माइनस v1/t। क्या होगा? पहले की स्पीड फिर अब की स्पीड। पहले थी 2 किलोमीटर, अब मैंने कर दी 1 किलोमीटर घटा दी। और कितना समय में? कोई समय में कोई टाइम तो लगा हुआ ना। पहले पहले 1 सेकंड में थी 2 किलोमीटर, और अब के 1 सेकंड में आएगी 1 किलोमीटर। वही क्या करना पड़ेगा? v2 - v1/t। t2 - t1 कर दो, t2 - t1 कर दो, और नहीं करने तो t लिख दो ना। उस t का मतलब ही क्या है कि पहले का समय अब का समय। नहीं में आ रही कि नहीं आ रही? पहले एक शुरू में तुम 1 घंटा में 2 किलोमीटर भाग रहे थे, अब तुम भाई 1 घंटा में 4 किलोमीटर भाग रहे हो। तुमने अपनी स्पीड को क्या कर दिया है? बदल दिया है। तो आप कुछ ज्यादा स्पीड है उसमें से कम स्पीड को घटा देंगे, तो क्या निकल आएगा? त्वरण निकल आएगा। जब भी दर की बात होती है तो मतलब क्या? बटे में उसका समय। ठीक है, ये समय है जो जिस भी दर की बात कर रहे हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। बिना दिशा परिवर्तन हुए यदि किसी वस्तु का वेग बढ़ता है तो उसको हम क्या कहते हैं? बिना किसी दिशा परिवर्तन, जो दिशा परिवर्तन करोगे तो वेग नहीं होगा फिर वो, क्योंकि दिशा परिवर्तन कर दोगे तो चाल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? चाल। वेग कब होगा? वेग किसे कहते हैं? विस्थापन की, विस्थापन में लगा समय क्या कहलाता है? वेग। और चाल किसे कहते हैं? दूरी तय करने में लगा समय, दूरी तय करने में लगा चाल कहलाता है। अगर आपने दिशा बदल दी तो क्या हो जाएगा? तो वो चाल हो जाएगा, पर वेग नहीं बचेगा। क्या कह रहे हैं? तो बिना दिशा परिवर्तित करे यदि किसी वस्तु का वेग, वेग वेलोसिटी बढ़ती तो उसका त्वरण कैसा होगा? धनात्मक। अरे बढ़ा ही रहा है ना तो धनात्मक होएगा। ए बेटा ये तो देख ले, नजर नजर हटी दुर्घटना घटी है। देखिए साइंस है कि इतिहास थोड़ी क्या साहब अकबर को मोड़ा जहांगीर भाव तो, और नारकली के पीछे परो तो नेक नेक में सही नहीं जा रही अभी हाल। और बिना दिशा परिवर्तित, तो यदि किसी वस्तु का वेग घटता है तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे वस्तु का ऋणात्मक त्वरण। पहले भाग रहे थे 5 किलोमीटर से, अब सामने से कुत्ता आ गया तो स्पीड घटा दी, तो क्या कहलाएगा? इसे क्या कहते हैं? इसे हम मंदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदन। जैसे सुनो मेरी बात, मैंने इस पेन को ऊपर फेंका तो ये हर पल अपनी स्पीड घटाएगा 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 घटाएगा, नहीं रहेगा, हर सेकंड अपनी स्पीड को घटाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि बिल्कुल इसकी स्पीड कैसी हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। ऊपर जाके कैसे हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। शून्य। फिर जो वापस से उल्टा नीचे गिरना, और जैसे जैसे ये नीचे गिरेगा हर पल अपनी स्पीड को, तो ये धनात्मक त्वरण और ये ऋणात्मक त्वरण। बात सही में आ रही है मेरी?
लेकिन ये त्वरण कहाँ से पैदा हो रहा है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से। इसलिए से क्या बोलेंगे? गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोलेंगे? गुरुत्वीय त्वरण। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये क्या होता है? काय का मान होता है? गुरुत्वीय त्वरण का। पृथ्वी द्वारा कितना प्रेशर लगाया जाता है, चाहे वस्तु को कितना ही भार हो, भार से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, चाहे हल्की हो या भारी हो। ये मैं समझ ना, खींचेगी वजनदार वस्तु है, बहुत जल्दी खींच लेगी। हाँ वो खींचेगी, हम तो वो गुरुत्वाकर्षण बल है, वो द्रव्यमान निर्भर करता है। हम बात कर रहे हैं क्या? त्वरण की बात कर रहे हैं। हर पल कितनी स्पीड बढ़ेगी। अरे भाई मैंने कागज है तो वो पहले से ही स्लो गिर रहा हो तो अगले पल थोड़ा सा और बढ़ेगा। लो है तो वो वैसे ही वापस ताकत जाने लग रही थी, वो जोर से गिर रहा हो तो, लेकिन बाकी स्पीड एहसास बढ़ेगी और कागज की स्पीड एहसास बढ़ेगी। लेकिन स्पीड का मान बढ़ने कितना रहेगा? वो ही रहेगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड। यही रहेगा। समझ में आ रही मेरी बात? देखिए, यदि कोई वस्तु स्थिर है अथवा समान वेग से चल रही है तो उस वस्तु का त्वरण कैसा होगा? शून्य। जब स्पीड, या तो मैं खड़ा ही हूं तो मुंह में कहा त्वरण है कोई, मैं वेग में, जब वेग ही नहीं है तो परिवर्तन दर कहां से होगी? जब वेग ही नहीं है तो परिवर्तन दर कहां से होगी? तो यदि मैं एक स्पीड चल रहा हूं, सामान 5 मीटर प्रति घंटा की स्पीड चल रहा हूं, कोई चेंज नहीं कर रहा, तो भी मेरा त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। त्वरण होता क्या है? वेग में परिवर्तन की दर। पहले के जो जो ज्यादा वेग है उसमें से कम वेग को घटा के समय का भाग दे दो। ठीक। यदि वस्तु समान समय अंतराल में वेग परिवर्तित करती है, 1 घंटे के बाद फिर बदलेगी, समान समय अंतराल मतलब इतने टाइम में फिर इतने टाइम में वेग समान हो तो उस वस्तु का समान त्वरण से गतिशील होती। समझ में आ रही है? 1 घंटा क्या, देखो हमने कहा कि साहब ये वस्तु चल रही थी, पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचने में, मतलब उसने 1 किलोमीटर चलने में, 1 किलोमीटर चली कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। कितने में चली? 1 सेकंड में। फिर अगला 1 किलोमीटर चली वो 2 सेकंड में। अगला 1 किलोमीटर चली वो कितने सेकंड में? या एक बढ़ा था, 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, बस समान वेग बढ़ाती जा रही है, समान समय क्या घटाती जा रही है, बढ़ाती जाएगी, तो क्या कहलाएंगे उसे अपन? समान त्वरण से गतिशील हो रही है। ठीक। यदि वस्तु का समान समय अंतरालों से वेग परिवर्तन असमान हो तो वस्तु का असमान त्वरण गतिशील, असमान त्वरण से गतिशील। पहले 1 में गई थी, फिर 4 में चली गई, फिर 3 में चली गई, फिर 1 में चली गई, फिर 2 में चली गई। हर किलोमीटर में अलग अलग स्पीड है। क्या कहलाएगी वो? असमान। असमान तो समझ में आ रही मेरी बात? समान स्पीड बढ़ा रही है, समान त्वरण। स्पीड कम ज्यादा बढ़ा रही है, असमान त्वरण। बढ़ाई बढ़ा रही है, धनात्मक त्वरण। घटा रही है, ऋणात्मक त्वरण। वो कछु चेंज नहीं हो रहा हो। कछु बहुत बड़ी बनेंगे रही नहीं। त्वरण माने क्या होता है? त्वरण को हम एक्सीलरेशन बोलते हैं अंग्रेजी में, वेग में परिवर्तन की दर। दौड़त दौड़त और स्पीड बढ़ा दो या दौड़त दौड़त स्पीड घटा दो, कोई होता है का त्वरण। ठीक है, देखो, यदि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? हम त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन की दर बटे समय अंतराल, है ना। यदि यदि समय t1 वस्तु का वेग v1 था तथा समय t2 में वस्तु का वेग v2 था, तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना हो जाएगा? त्वरण को क्या दर्शाते हैं? a से। एक्सीलरेशन माना a, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस v1। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, तुम्हें बताओ, वेग को काय में नापते हैं अपन? मीटर प्रति सेकंड। वेग को कायम नापते हैं मीटर प्रति सेकंड, और समय को कायम नापते हैं सेकंड में। समय को कायम नापते हैं। आ रही बात सही में? तो ये अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो ये कितने सेकंड हो जाएंगे? 2। तो ये क्या हो गया? सेकंड स्क्वायर। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, त्वरण का त्वरण नहीं, त्वरण का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड।
मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये याद रख लेना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बात सही में आ रही है? क्योंकि हम वेग को मापते हैं मीटर प्रति सेकंड में, समय को मापते हैं सेकंड में। ठीक है, अगर ऊपर लेके जाते हैं तो फिर माइनस में लगा देते हैं, जब वो विमान लिखते हैं उनके तो क्या हो जाता है, इनवर्स में आ जाता है। क्या में जाता है? इनवर्स में। ठीक है, तो याद रखेंगे त्वरण को मापते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। याद रख लीजिए v, ये हमेशा याद रखना, v2 माइनस v1 अपॉन टी। टी कह दो अकेला, क्योंकि टी में से टी घटाओगे तो एक टी ही बचेगी। पहले का समय 1 घंटा में चल रही थी 5 किलोमीटर, देखो 1 घंटा में चल रही थी 10 किलोमीटर, और फिर पहले शुरू में चल रही थी 5 किलोमीटर। v1 मतलब पहले का टाइम, v2 मतलब बाद का वेग। पहले वेग कितना था ये, और अभी इतना है, तो हमने इसमें से इसको घटा दिया। आ रही बात से? पहले का समय 2 घंटा हो गए, लास्ट में मिला के लास्ट में कितना था, 1 था, तो समय 1 ही बचेगा। टोटल 2 घंटे हो गए, 1 को घटा दोगे तो 1 ही बचेगा। ठीक है, या जो भी समय हो उसका उसमें घटा देंगे अपन, तो टी बचेगा। ये याद रखेंगे, v2 अपॉन माइनस v1 अपॉन टी। वेग, ये क्या है, वेग परिवर्तन। ये क्या है, वेग परिवर्तन। परिवर्तन मतलब घटाएंगे, और ये क्या है, समय अंतराल। क्लियर? और ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और सीजीएस मात्रक में बस क्या लगा दूं, सेंटीग्राम लगा दो, सेकंड होता ही है। ठीक है, अब बात करें जड़त्व की। जड़त्व क्या होता है? जड़त्व का मतलब होता है वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। क्या कहलाता है? जड़त्व। मैं खड़ा हूं तो खड़ा ही रहूंगा, और मैं चल रहा हूं तो चलता ही रहूंगा। अगर मुझे कोई खड़ा होने, मैं अगर खड़ा हूं तो मुझे मेरी स्थिति बदलने के लिए आपको कोई बल लगाना पड़ेगा। तुम धक्का देने पड़ेगा तब मैं रुकेंगे। ठीक है, और यदि मैं दौड़ रहा हूं तो मैं दौड़ता ही रहूंगा जब तक कि तुम मुझे बल लगा के रोकोगे नहीं। या तुम भी ना लगाओगे तो मुझे लगाना पड़ेगा, तुम मत लगाओ। मैं खड़ा हूं तो मुझे चलने के लिए कुछ बल लगाना पड़ेगा। यदि मैं दौड़ रहा हूं तो मुझे रुकने के लिए कुछ बल लगाना पड़ेगा। ये कहलाता है क्या? जड़त्व का नियम। बात समझ में आ रही? भाई ये पंखा अभी लाइट चली है, बंद हो गया। ठीक है, अब मैंने कहा बंद पंखा है, उसे चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो बल लगाना पड़ेगा, तो आपको लाइट चालू करना पड़ेगा, हाथ से लाना पड़ेगा। वस्तु अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का जो विरोध करती है उसे ही क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। आ रही बात से? वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, जड़त्व कहलाता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान द्वारा वस्तु के जड़त्व की गणना कर सकते हैं। उसमें जितना ज्यादा मास होगा, द्रव्यमान माने मास, छोटी वस्तु है, जब मरी मराई इतनी जाए नेक में हला दंगो कर्रो आदमी है वो, तो बाम बा बा हला बेगला ने नेक से फतरा है वो, नेक उठा लेंगे, बड्डी चट्टानी हलाओ। काय का अंतर था? द्रव्यमान का अंतर था। तो जड़त्व को काय से निर्भर करता है? उसके मास पर, उसके द्रव्यमान, है ना। हल्की पतली चीज है, हटा दो आराम से, हला फेंक दो। भारी काम दिखा जाए तो फिर वो जड़त्व ला दे तुम्हें। ठीक है,